हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर भाई ट्रिग्नोमेट्री में। क्या नाम है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। प्रीवियस क्लास में हमने 23.3 एक्सरसाइज किया था और वो चैप्टर को हमने समेट दिया है लास्ट की क्लास में। अगर आप ये वीडियो सिर्फ देख रहे हो तो ध्यान रहे कि हमने ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कोर्स चला रखा है, जिसमें हर एक चैप्टर, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक डिटेल और हर एक PYQ जो है वो सब सॉल्व करवाया गया है। साथ ही साथ DPP दिया गया है, नोट्स दिया गया है, सब कुछ प्रोवाइड किया गया है। सारा वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है। DPP और नोट्स कॉन्सेप्ट एरा ऐप में अवेलेबल है। डाउनलोड नहीं किया है आपने तो जाकर प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लें और जाकर ऐप से जो भी DPP हो, जो भी नोट्स हो, वो सारा आप डाउनलोड करके आराम से कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो आज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक कॉन्सेप्ट सीखना है और पूरा चैप्टर को समेट देना है। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है वो पहले समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर में हमारे दिमाग में आएगा वो ये आएगा कि भैया व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्या? तो जब भी आपका दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, फॉर एन एग्जांपल एंगल A प्लस एंगल B अगर हमारा 90 डिग्री के बराबर हो गया तो हम लोग बोलेंगे एंगल A और B जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। बस इतना ध्यान रखना है, बाकी ये चैप्टर तो आप ऐसे ही समेट दोगे। तो A और B मिलाएंगे तो 90 अगर हो गया तो इसका मतलब हो गया ये दोनों एंगल जो है वो क्या है, ये दोनों एंगल हमारा 90 डिग्री है। अब ट्रिग्नोमेट्री जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको मैंने ये बता ही रखा होगा कि यहाँ पे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, उससे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या रिलेशन है थोड़ा इसको समझ लेते हैं। ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है ये हमारा होता है 90 डिग्री। कुछ भी हो जाए, इधर उधर हो नहीं हो सकता, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल 90 होगा ही होगा। बाकी जो बचा हुआ है ये और ये, इन दोनों जो एंगल है ये दोनों एंगल हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब कि अगर ये हमारा A है और ये हमारा B है तो A और B मिलाकर हमेशा 90 डिग्री होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? 90 डिग्री। ओके, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ये सब तो बाय द वे शायद आपने पढ़ रखा हो, बट स्टिल यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इज इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। नो मैटर के ट्रायंगल आपका राइट एंगल है या कोई और ट्रायंगल है, मैं ऐसा भी ट्रायंगल अगर फ्रेम कर दूं तो ये भी क्या हो जाएगा, ये एंगल मिला के 180 डिग्री। अगर मैं ऐसा भी फ्रेम करूं तो भी ये मिलाकर होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो क्योंकि तीनों एंगल मिलाकर 180 डिग्री होगा हमारा, तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो क्या होना चाहिए, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए भैया, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं एंगल A प्लस एंगल B जो है वो क्या होना चाहिए हमारा, 180 माइनस एंगल C, और एंगल C कितना है, 90 डिग्री है। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B जो है वो क्या होना चाहिए हमारा, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो दो एंगल बच जाता है वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जो बच जाता है उसको कहते क्या है, उसको कहते हैं हम लोग एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल मतलब के लेस देन 90। ठीक है, एक्यूट एंगल मतलब के लेस देन 90 डिग्री, इसको एक्यूट एंगल कहते हैं हम लोग। तो हमें पता चला कि एंगल A प्लस एंगल B अगर 90 डिग्री है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल में जो दोनों एक्यूट एंगल होता है वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो एंगल A को लिख सकता हूँ 90 माइनस एंगल B। ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी आपको समझना है। ओके, कि अगर हमारा एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा होगा, बात खत्म। यानी कि आपने यहाँ पे देख ही लिया कि क्योंकि एंगल A प्लस एंगल B 90 डिग्री हो रहा था तो एंगल A हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस एंगल B। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं हमारा कि ये वाला एंगल अगर हमारा थीटा हो गया तो बचा हुआ जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, अब हम लोग फटाफट से क्या करते हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड हम लोग कुछ क्या करते हैं, रेशियोज का रिलेशन देख लेते हैं। क्या क्या है थोड़ा देखिए। सबसे पहला जो रिलेशन है वो ये है कि अगर साइन 90 माइनस थीटा होता है तो वो आपका डायरेक्टली कॉस थीटा कहला जाएगा। ठीक है, दूसरा रिलेशन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या है। दूसरा रिलेशन ये है कि अगर हमारा tan 90 माइनस थीटा होता है तो वो डायरेक्टली आपका कॉट थीटा कहला जाएगा। ओके, तीसरा जो रिलेशन यहाँ पे है वो ये है कि अगर सेक 90 माइनस थीटा होता है तो वो डायरेक्टली आपका क्या कहला जाएगा, कोसेक A कहला जाएगा।
बढ़िया, मतलब कोसेक थीटा कहला जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखें कि सेम चीज वैलिड है अगर हम लोग इसको उल्टा लिखें तो भी, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं cos 90 माइनस थीटा तो वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी आप इसको चाहें तो cos, मतलब एक दूसरे से इधर उधर कर सकते हैं आप, जरूरी नहीं है कि साइन 90 माइनस थीटा ही सिर्फ cos थीटा होगा, cos 90 माइनस थीटा भी साइन थीटा कहलाएगा। आपको क्या ध्यान रखना है ये समझिए, और कैसे ध्यान रखना है ये भी समझिए। आपको ध्यान ये रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है साइन थीटा कॉस थीटा इसका रिलेशन है, टैन थीटा और कॉट थीटा इनका रिलेशन है, बच गया सेक थीटा और कोसेक थीटा इनका रिलेशन है। बस किसका किसके बीच में रिलेशन है वो आपको समझ लेना है, बात खत्म। इसको थोड़ा सा मैं एक बार प्रूव करके दिखाता हूं आपको, ठीक है, देखो कैसे प्रूव होगा। आपको क्या मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर हमारा साइन 90 माइनस थीटा है तो वो किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के बराबर होगा, ये मैंने आपको बता दिया। इसको थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो मैंने बताया करेक्ट है या नहीं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं, ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल, दिस विल बी 90 डिग्री। अगर ये हमारा थीटा है तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये बात तो एकदम श्योर हो गया है, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। क्योंकि इन दोनों को जोड़कर, अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे 90 माइनस थीटा यानी ये वाला एंगल और प्लस थीटा यानी दूसरा एंगल, तो क्या निकलेगा, हमारा आंसर 90 निकलेगा। वही तो हमारा कंडीशन भी है कि इन दोनों को ऐड करने पे 90 आना चाहिए, जो कि आ भी रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्रूव करके दिखाता हूँ। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, हमें क्या पता है कि जो साइन 90 माइनस थीटा होगा यानी कि इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस होगा। इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है, तो मैं लिखूंगा बीसी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस, तो एसी सेम ही रहेगा, एसी लिख दूंगा। अब हम लोगों को लिखना है कॉस थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो अभी मैं इक्वल्स टू का साइन नहीं देता हूं, पहले देख लेता हूं कि वही आ रहा है कि नहीं। कॉस थीटा मतलब कि ये वाला एंगल, इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में क्या लिखना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब क्या हो गया, बेस बाई हाइपोटेन्यूस, तो इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में बेस कौन है, बीसी है, तो बीसी लिखता हूं, और हाइपोटेन्यूस क्या एसी है, तो एसी लिखता हूं। आप देख रहे हैं कि दोनों एग्जैक्टली सेम हो रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस क्यों हम लोग लिख रहे हैं आपका साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। आप चाहें तो इसी तरीके से बाकी सारा को भी आप प्रूव करके देख सकते हैं, एग्जैक्टली वैल्यू दोनों का सेम ही आएगा। ठीक है, बढ़िया, बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये एकदम एकदम हलवा क्वेश्चन है, इसको आप खुद से कीजिए। क्या लिखा है कि साइन 38 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 52 डिग्री का वैल्यू निकालिए। मैं साइन 38 डिग्री को क्या लिख सकता हूं, कॉस 90 माइनस 38 लिख सकता हूं। ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस 52, डिवाइडेड बाई कॉस 52 लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। थोड़ी देर पहले तो आपने बताया था कि अगर कॉस 90 माइनस थीटा है तो हम लोग उसको साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सेम चीज तो हो रहा है, यहाँ पे साइन हमारा 38 लिखा हुआ था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे कॉस 90 माइनस 38 लिख दिया। एग्जैक्टली वही चीज तो हमने यहाँ पे रिप्लेस किया है। ओके, अब आप देखो कॉस 90 को जब 38 से माइनस करोगे तो क्या आएगा, 52 आएगा, यानी कि कॉस 52 आ गया ऊपर। नीचे क्या है आपका, कॉस 52 है। दोनों को कट करो, क्या वैल्यू आ रहा है भैया, 1 आ रहा है, तो बिल्कुल 1 ही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है हमसे कि अगर ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो हमें दिखाइए कि कॉट बी प्लस कॉस बी जो है वो कॉस बी बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन बी होगा। ये क्या क्वेश्चन है भैया, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। सबसे पहले तो ये समझिए आप यहाँ पे कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो पहले ध्यान दो, ये वाला कॉम्प्लिकेटेड है या फिर ये वाला कॉम्प्लिकेटेड है, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो ये वाला लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी को सिंपल कर लेंगे, यानी जो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उसी को हम लोग पकड़ेंगे और सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, वो राइट हैंड साइड में ना, तो इसीलिए यहाँ पे RHS लिखेंगे। और RHS इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, RHS इज इक्वल्स टू हमारे पास है कॉस बी बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन बी। यहाँ तक ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब आगे एक और दिमाग लगाना है, जिस चीज को हमें प्रूव करना है, यानी कि हमें बेसिकली ये जो RHS है उसको इसके बराबर प्रूव करना है LHS के। तो आप देखें LHS में क्या है एंगल, तो LHS में एंगल है बी है, लेकिन RHS में एंगल ए भी वहां पे आपको दिख रहा है। तो एंगल ए को आप क्या करें, एंगल ए को आप बी से रिप्लेस करें। कैसे करेंगे, आपको क्या बोला है कि ए और बी दोनों क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी ए और बी मिलाकर क्या होना चाहिए, जल्दी याद करो क्या होना चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसका मतलब ए और बी मिलाकर 90 होना चाहिए, बिल्कुल।
तो हम लोगों को लाना कौन सा एंगल में, कन्वर्ट कौन सा एंगल में करना है, बी में। तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल ए को बी के टर्म में चेंज कर लेंगे। तो बी के टर्म में जब चेंज करेंगे तो एंगल ए क्या हो जाएगा हमारा 90 माइनस बी। तो हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं यहाँ पे कॉस बी डिवाइडेड बाई कॉस 90 माइनस बी, लिख दिया हमने ए का वैल्यू यहाँ पे, और इसको जो जैसा है वैसे ही हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं। सही है यहाँ तक, हाँ बिल्कुल सही है। अब अगर आप देखें तो ऊपर में हमारा क्या है, कॉस बी आया है, नीचे क्या है, कॉस 90 माइनस बी। हमें क्या पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा अगर है तो वो साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस 90 माइनस बी है तो वो साइन बी के बराबर हो जाएगा बस, और यहाँ पे 1 प्लस साइन बी वैसे ही रह जाएगा। ओके, अब आगे क्या भैया, आगे आपको सिंपली एक काम करना है, यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉस बी डिवाइडेड बाई साइन बी। कॉस बी डिवाइडेड बाई साइन बी हम लोग क्या करेंगे, अंदर में सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और जो साइन बी है उसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, देखते हैं क्या आता है। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, एक काम करते हैं इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है यहाँ पे। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, कॉस बी डिवाइडेड बाई साइन बी प्लस साइन बी जो कि अंदर में पहले से है, मल्टीप्लाइड बाई कॉस बी एंड डिवाइडेड बाई साइन बी। तो हमने क्या किया, जस्ट दोनों को अंदर भेज दिया और अंदर मल्टीप्लाई हो गया दोनों के साथ। यहाँ पे कॉस बी बाई साइन बी क्या हो जाएगा हमारा, कॉस बी बाई साइन बी हमारा कॉट बी हो जाएगा। आपको मैंने बता ही रखा है कि अगर हमारा साइन थीटा बाई कॉस थीटा है तो वो किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। और यहाँ पे इसको जस्ट रेसिप्रोकल कर दूं, यानी कॉस थीटा बाई साइन थीटा कर दूं, तो ये हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा। 1 बाई टेन थीटा किसके बराबर होगा, कॉट थीटा के बराबर होगा। ओके, साइन बी कट गया, बचा क्या आपका कॉस बी। क्या प्रूव कर लिया हमने, हाँ बिल्कुल हमने प्रूव कर लिया, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अगर हमारा साइन 17 डिग्री एक्स बाई वाई के बराबर है तो हमें ये दिखाइए कि सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री जो है वो एक्स स्क्वायर बाई वाई रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है। पहले सुनो, अगर ऐसा क्वेश्चन रहा जिसमें एंगल इज इक्वल्स टू समथिंग है तो पहला काम तुम ये करना कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल हमारा अगर 17 डिग्री है और एक एंगल हमारा 90 डिग्री अगर है, तो तीसरा एंगल क्या होना चाहिए, 90 माइनस 17 होना चाहिए तीसरा एंगल, यही होना चाहिए ना। 90 माइनस 17 कितना होता है, 90 माइनस 17 हमारा होता है 73। हो गया, तीनों एंगल आपने यहाँ पे लिख दिया है, बहुत अच्छे। अब आप क्या करेंगे, जो आपको वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको वैल्यू, आपको वैल्यू दिया हुआ है कि साइन 17 डिग्री जो है वो क्या होगा, एक्स बाई वाई के बराबर होगा। आपको क्या पता है कि साइन थीटा जो है वो पी बाई एच होता है, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस होता है। तो 17 के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है, ये वाला है, और हाइपोटेन्यूस हमारा कौन है, ये वाला है। यहां तक तो समझ आ गया। अब हमें एक साइड बच गया है, वो निकालना है। कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे और उसको रूट कर देंगे। ये कैसे आया भैया, ये आया आपका पाइथागोरस फॉर्मूला से, पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको बताया था इसी सीरीज में, किसी क्लास में मैंने आपको ये चीज भी एक्सप्लेन किया था। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा साइड होता है उसका स्क्वायर अगर करेंगे तो बाकी जो दो ठो छोटा साइज हमारा बच गया है उन दोनों का स्क्वायर को अगर ऐड कर देंगे तो उसके बराबर होगा ये वाला चीज। यहां से हमने क्या निकाल लिया, यहां से हमने बेस निकाल लिया। बेस क्या हो जाएगा हमारा, बेस हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये आपका हो गया। और फिर अगर बी एग्जैक्टली देखें तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यही आएगा। इसी फॉर्मूला को यूज करके हमने यहाँ पे ये चीज निकाला कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन में और क्या क्या टर्म दिया है। तो सेक 17 दिया है और साइन 73 दिया है, दोनों का वैल्यू आप फटाफट से निकाल लीजिए। अगर हम लोग यहाँ पे निकालना चाहें सेक 17 का वैल्यू, सेक 17 डिग्री का वैल्यू, तो क्या निकलेगा, सेक का मतलब होता है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूस, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस बाई बेस। हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास, वाई है, और बेस हमारे पास क्या है, 17 के रिस्पेक्ट में बेस क्या है, 17 के रिस्पेक्ट में हमारे पास बेस है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लिख देते हैं। और उसके बाद हमें और कौन सा वैल्यू चाहिए, तो हमें चाहिए साइन 73 का वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं साइन 73 का वैल्यू, साइन 73 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। अब हमें साइन पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस।
73 डिग्री के रिस्पेक्ट में, यानी इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। और हाइपोटेन्यूज नहीं बदलेगा, सेम ही रहेगा। निकाल लिया आपने दोनों, ये आपका हो गया इक्वेशन 1, ये आपका हो गया इक्वेशन 2। आप क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो वही करना है हमें। तो इसको सबसे पहले साइड कर लेते हैं, थोड़ा सा हो गया साइड। अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे कि सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारा, सेक 17 का वैल्यू है वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और उसको माइनस करना है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से। तो कर देते हैं माइनस, इसको यहाँ पे ये रहा वाई, नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, वाई रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ पे आपका ऊपर क्या जाएगा, वाई जाएगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से, तो रूट हट कर सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाँ भैया, ओके। इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं और इसको भी हम लोग साइड कर लेते हैं। अब जो बचा जगह है उसमें थोड़ा करते हैं। तो क्या आएगा हमारा, वाई स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई वाई ऐसे ही रह जाएगा, रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा। अब अगर आप ऊपर देखें तो वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर कट के 0 हो गया और बच गया सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या बच गया, वाई रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये हमने प्रूव कर दिया, एग्जैक्टली जो पूछा था वो हो गया हमारा। तो ध्यान ये देना है आपको कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे जिसमें आपको एंगल का वैल्यू दे रखा है, यानी कि साइन 17 डिग्री या साइन 73 डिग्री या साइन 72 डिग्री कुछ भी दे रखा है, तो पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल को आप फ्रेम करेंगे। जब आपका राइट एंगल ट्रायंगल फ्रेम हो गया है उसके बाद आप देखेंगे कि कौन कौन सा साइड का वैल्यू दे रखा है और उसके हिसाब से आप तीसरे वाले साइड का वैल्यू निकाल लेंगे और फटाफट से जो भी बाकी रेशियोज है उसका वैल्यू निकाल के आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर P और Q कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो ये दिखाइए कि रूट अंडर साइन P बाई Q माइनस साइन P कॉस Q जो है वो कॉस P के बराबर है। इसमें क्या करना है, कैसे करना है, ये सब आपको मैंने पहले ही बता रखा है। हम लोग जब ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो मैंने आपको सारा वो ट्रिक बताया है जो यहाँ पे इस्तेमाल होगा। सबसे पहला ट्रिक क्या इस्तेमाल होगा कि P और प्लस Q 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, दूसरा चीज क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड कौन ज्यादा है, ये या ये। तो भैया इस वाले केस में तो लेफ्ट हैंड वाला कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो मतलब लेफ्ट हैंड को सॉल्व करना है क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, और उसको राइट हैंड के बराबर करना है। राइट हैंड में कौन सा एंगल है, तो एंगल P है। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड में एंगल Q है उसको P के साथ रिप्लेस करना होगा। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एंगल Q का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। निकाल लेते हैं, क्या आएगा एंगल Q का वैल्यू, 90 माइनस P। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर है, हाँ यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग फटाक से LHS को ले लेते हैं। आ जाइए, LHS इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, LHS इज इक्वल्स टू हमारा हो गया रूट अंडर साइन P डिवाइडेड बाई कॉस Q माइनस साइन P कॉस Q। यही हो गया, हाँ यही हो गया। अब हम लोग फटाफट से क्या करेंगे, जो जो हमें वैल्यू देना है उसको फटाफट से लिख देंगे, काम तमाम हो जाएगा हमारा। जैसे कि हमें P के टर्म में सबको रखना है तो जो Q के टर्म में है उसको हटा देंगे, तो साइन P ऐसी रह जाएगा, कॉस जो है वो 90 माइनस P हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक, हाँ, माइनस साइन P वैसी रह जाएगा क्योंकि P के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, लेकिन Q के साथ हमें छेड़छाड़ करना होगा, कर लेते हैं तब। अब हम लोग आगे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्या आ रहा है देखिए, रूट अंडर ये साइन P ऐसा ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, लेकिन नीचे अगर आप देखें तो कॉस 90 माइनस P है ना, कॉस 90 माइनस P है, यानी कि ये क्या हो गया, साइन P हो गया। आपको पता ही है कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। यहाँ पे माइनस साइन P है, सेम यहाँ भी आप देखें कॉस 90 माइनस P है तो ये भी आपका साइन P के बराबर हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर P बन गया ये। ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर P जो है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, कॉस P के बराबर हो जाएगा। बात खत्म, बहुत ही सिंपल सा था। अब इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दें, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें पता है कि जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये कहाँ से आया,
तो अगर साइन थीटा को हम लोग लेफ्ट हैंड में भेजे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और यही तो आइडेंटिटी हमें पता है। ओके, और इसको अगर फर्दर देखें तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बात खत्म। तो इसलिए हमने क्या किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर पी को डायरेक्ट कॉस पी लिख दिया और आपने कर दिया प्रूफ। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि अगर साइन 10 थीटा जो है वो कॉस 8 थीटा के बराबर है और थीटा 10 थीटा जो है वो एक पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, ठीक है, पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, तो हमें ये बताइए कि tan 9 थीटा क्या होगा, tan 9 थीटा क्या होगा ये बताइए। वाह, कैसे करेंगे देखते हैं। पॉजिटिव एक्यूट एंगल इसलिए बोला गया है यहाँ पे, इसको थोड़ा ध्यान दे, पॉजिटिव एक्यूट एंगल इसलिए बोला गया है कि आप जो यहाँ पे है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट लगा सको, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें साइन 10 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 8 थीटा दे रखा है। ओके, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, या तो आप साइन 10 थीटा को कॉस थीटा के टर्म में लिखोगे, कैसे लिखोगे देखो, साइन 10 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 10 थीटा लिख सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा यही तो होता है भैया साइन थीटा, उतने देर से तो आप यही बता रहे हैं। हाँ यही बता रहा हूं मैं कॉस 90 माइनस 10 थीटा होगा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, कॉस 8 थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर एकदम अच्छे से। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 10 थीटा जो है वो बराबर 8 थीटा के। हाँ ये भी लिख सकते हैं आप। तो ये जब लिख सकता हूँ तो एक और चीज़ मैं लिख सकता हूँ, वो ये है कि 90 इज इक्वल्स टू 18 थीटा, क्योंकि 10 उधर जाएगा तो 10 थीटा प्लस 8 थीटा 18 थीटा हो गया। जब सब कुछ लिख ही रहा हूँ तो थीटा का वैल्यू भी लिख ही देता हूँ, कितना आएगा 15 डिग्री। क्लियर है यहाँ पे। अब आपने क्या निकाला, थीटा का वैल्यू निकाल लिया। आपको करना क्या है, आपको निकालना है tan 9 थीटा का वैल्यू। आप क्या करोगे, tan 9 इंटू 15 लिख दोगे। कितना आएगा 9 इंटू 15 करने से, 9 इंटू 15 आएगा, नहीं 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 सॉरी 9 इंटू 15 नहीं होगा, यहाँ पे हमने गलत कर दिया। यहाँ पे आपका 18 हाँ 5 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर क्योंकि थीटा 5 डिग्री है तो यहाँ पे हमारा 9 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। और tan 45 डिग्री का वैल्यू हमें पता है कितना होगा, 1 होगा। बात खत्म हो गया, आपने निकाल लिया। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या करोगे आप, ऐसा क्वेश्चन जब रहे तो एक बात ध्यान रखना कि सबसे पहले तो जो दो टर्म दिया रहेगा वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री वाला जो रिलेशन है वो फॉलो करेगा। जैसे कि यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा था तो इन दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन है, हाँ बिल्कुल है। ठीक है, यहाँ तक तो बढ़िया है। दूसरा स्टेप आपको क्या करना होगा कि दोनों में से कोई एक टर्म को चेंज कर देना होगा दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे साइन 10 थीटा था तो हमने उसको कॉस 90 माइनस थीटा लिख दिया, मतलब 90 माइनस 10 थीटा लिख दिया। अब आपने एक चीज पहले मैंने आपने बता रखा है आपको बहुत पहले, क्या कि अगर कॉस ए या फिर कोई भी रेशियो अगर इस तरीके से है कि tan a प्लस tan a इज इक्वल्स टू tan b या cos a इज इक्वल्स टू cos b या sin a इज इक्वल्स टू sin b, तो a इज इक्वल्स टू जो है वो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, बस वही चीज हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का यहाँ पे है उसको सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा देन द वैल्यू ऑफ 2 थीटा विल बी। एकदम इजी क्वेश्चन है इसमें, तो कोई जैसे थोड़ा देर पहले हमने किया एकदम वही वाला क्वेश्चन समझो रिपीट हो गया यहाँ पे। तो साइन थीटा का वैल्यू हम लोग एक बार इसको करते हैं, साइन थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं। इस बार कॉस थीटा को लिखते हैं हम लोग साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। इसका मतलब क्या हो गया, 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बात खत्म हो गया, हमारा आंसर निकल गया एकदम इजीली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि tan 9 डिग्री आपको दे रखा है और ये आपको प्रूव करना है। अब मैंने क्या बोला था, जब भी एंगल वगैरह दे रखे तो आपको जस्ट एक राइट एंगल ट्रायंगल को फ्रेम कर लेना है। तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बना लेते हैं और हम लोग इस वाले एंगल को 9 डिग्री दे देते हैं। जैसे ही ये 9 डिग्री हो जाएगा तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस 9 यानी कि ये हो जाएगा 81 डिग्री। ठीक है, नाम दे देते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब हमें क्या दे रखा है, tan 9 डिग्री का वैल्यू दे रखा है a बाई बी होगा। ठीक है, क्योंकि tan 9 का वैल्यू a बाई बी दे रखा है और tan होता क्या है, p बाई बी, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। ठीक है, 9 डिग्री के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा है, ये है, बेस कौन सा है, ये है। ठीक है,
बचा ये क्या हो जाएगा, ये इन दोनों का सम और स्क्वायर के अंदर, मतलब इन दोनों का रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। कैसे हुआ ये चीज आपको पता ही है कि ये पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हुआ। आपने तीनों निकाल लिया है। आप क्वेश्चन में देखें कि क्या दे रखा है। क्वेश्चन में पूछा है आपसे सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू वहां पे है, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह सबसे पहले तो आप सेक थीटा निकालें। सेक थीटा मतलब कि सेक 81 डिग्री निकाले आप। सेक 81 का मतलब हो गया हाइपोटेन्यूज बाई बेस, ठीक है। 81 के रिस्पेक्ट में हाइपोटेन्यूज कौन सा है, वो किसी के भी रिस्पेक्ट में हाइपोटेन्यूज तो यही रह जाएगा, तो यही को लिख देते हैं। ओके, अच्छा सेक 81 के रिस्पेक्ट में बेस कौन सा है, तो सेक 81 यानी इस एंगल के रिस्पेक्ट में बेस है ए, तो ए लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो क्या हो गया हमारा, नहीं तो इसको स्क्वायर कर ही देते हैं एक बार, ठीक है, इसको स्क्वायर कर देते हैं उसके बाद आगे चलेंगे। तो अगर यहीं पे हम लोग सेक स्क्वायर 81 लिख दें तो क्या हो जाएगा, रूट का स्क्वायर होगा तो वो डायरेक्टली ऐसा रह जाएगा, नीचे का स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया। अब दूसरा वाला हम लोग करते हैं। दूसरे वाले में क्या बोला है, कॉट 81 निकालना है। कॉट 81 यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर। 81 के रिस्पेक्ट में बेस कौन सा है, ए, परपेंडिकुलर कौन सा है, बी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए बाई बी। हो गया यहां तक, हाँ। इसका मतलब अगर मैं कॉट स्क्वायर 81 लिखूं तो वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक क्लियर एकदम है, ओके। अब क्या करना है, जस्ट आपको LHS लेना है और सारा वैल्यू पुट कर देना है। यहां पे हम लोग लिखेंगे LHS इज इक्वल्स टू क्या है, सेक स्क्वायर 81 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर 81 डिग्री, ठीक है। वैल्यू पुट करे भैया, हाँ बिल्कुल पुट करो। सेक स्क्वायर का वैल्यू आपने क्या निकाला था, आपने निकाला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ठीक है। और आपने 1 प्लस कॉट स्क्वायर 81 का वैल्यू क्या निकाला आपने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही निकाला आपने। फटाफट से इसको सॉल्व करते जाते हैं, देखते हैं क्या आता है। ऊपर का वैसे ही रहने देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ऐसी है, और नीचे क्या हो गया आपका ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ गया हमारा, बी स्क्वायर। ऊपर वाला टर्म जो है वो कट जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा बी स्क्वायर, और ऊपर वाला नीचे आएगा ए स्क्वायर। ये आपने कर दिया है प्रूफ, बात खत्म हो गया। ओके, तो जब कभी भी एंगल दिया रहे तो आप एक ट्राइंगल बनाओ, बनाकर उसका वैल्यू जो दिया हुआ है, जैसे ए क्या है, बी क्या है, परपेंडिकुलर है ए, बी क्या है, बेस है, तो एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है उसका वैल्यू ए लिख दो, बेस कौन है उसका वैल्यू बी लिख दो, और उसके बाद जो बच गया साइड उसको निकाल लो। और जो क्वेश्चन में आपको पूछा है, जैसे यहाँ पे सेक 81 पूछा है तो सेक 81 क्या होगा वो निकाल लो, और कॉट 81 क्या होगा वो निकाल लो, इक्वेशन में पुट करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक 17 बाई कोसेक 73। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये एकदम इजीली सॉल्व होगा। जस्ट यहाँ पे आपको धड़ 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 करके काटना कूटना करना पड़ेगा, बात खत्म हो गया। लिख देते हैं पहले, सबसे पहले कोसेक 73 डिग्री प्लस ऊपर में क्या है हमारा, tan 68 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉट 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर 44 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 46 डिग्री। ये 46 है, 48 नहीं, इसको हटाते हैं, थोड़ा सा हट जाओ, ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो 17 और 73 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि 17 और 73 को आप प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, यानी ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। वहीं पे 68 और 22 ये भी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों का प्लस कीजिए 90 आ जाएगा। वहीं पे 44 और 46 भी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, प्लस कीजिए 90 आ जाएगा। यानी आपको पेयर दिख गया है, जोड़ा दिख गया है। तो अब जस्ट क्या करना है, आपको देखना है कि कैसे कट रहा है, किस तरीके से काटना है। तो देखो, सेक को अगर ऐसे लिखते हैं हम लोग, सेक 17 डिग्री ही लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग कोसेक को क्या लिख सकते हैं, हम लोग कोसेक को लिख सकते हैं ना सेक 17, या फिर मैं अगर सिंपली यहाँ पे लिखूं कोसेक 73 है, कोसेक 73 को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 17 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 90 में से 17 हटाओ कितना बचेगा, 73, तो कोसेक 73 को कोसेक 73 ही लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ओके। tan 68 को वैसे ही रहने देते हैं। क्या कॉट 22 को हम लोग लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 68, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 68 कितना होगा, 22 ही आएगा, यानी कॉट 22 की जगह पे कॉट 22 ही लिखा है हमने, ओके। ये है हमारा कॉस स्क्वायर, देखो 44 की जगह पे हम लोग 90 माइनस 46 लिख सकते हैं। 90 माइनस 46 कितना होता है, 44 होता है, हाँ लिख सकते हैं, प्लस ये जैसा इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, बढ़िया। अब फटाफट से सबको चेंज कर लेते हैं। सेक 17 डिग्री कोसेक
90 माइनस थीटा क्या होता था, सेक थीटा होता था। आ जाओ यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, कहाँ गया, ये देखो कोसेक थीटा और सेक थीटा के बीच का रिलेशन है ना, क्या लिखा है, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा, ये हमने लिख रखा है, यानी कि सेक और कोसेक के बीच का रिलेशन है। तो यहाँ पे हमें सेक और कोसेक के बीच का रिलेशन है, तो हम लोग इसको इजीली लिख सकते हैं सेक 17 डिग्री। क्यों? क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। ओके, प्लस यहाँ पे tan 68 को ऐसे ही रहने देंगे, और कॉट और tan के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री वाला रिलेशन है, हाँ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan 68 नीचे भी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा, प्लस कॉस के जगह पे हम लोग साइन लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा की जगह पे साइन थीटा लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल, तो साइन 46 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देख रहे हो कुछ मतलब खास है नहीं, जस्ट हम लोग एंगल को चेंज कर करके देख ले रहे हैं, सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। यहाँ पे काटोगे तो 1 आएगा, यहाँ पे काटोगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 ही आएगा। मिला जुला कर आपका वैल्यू क्या निकल गया, 3 निकल गया। ये हो गया आपका आंसर, बात खत्म। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, tan 4 थीटा इंटू tan 6 थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, और 6 थीटा एक पॉजिटिव एक्यूट एंगल है। अगेन एक्यूट एंगल मेंशन क्यों किया गया आपको पता ही है। वैल्यू थीटा का निकालो। अब इसको कैसे करेंगे भैया, देखो कैसे करेंगे, tan 4 थीटा और tan 6 थीटा मिलाकर 1 आ रहा है, दोनों में से किसी एक टर्म को उधर भेज दो, तो tan 6 थीटा को इधर ही रखते हैं, ये हो गया 1 बाई tan 4 थीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 6 थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 1 बाई समथिंग इज इक्वल्स टू 1 बाई tan थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा होता है, तो कॉट 4 थीटा हो गया। अब हम लोग tan 6 थीटा को, ये कॉट 4 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस 4 थीटा, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 4 थीटा लिख सकते हैं, हाँ, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो tan 90 माइनस 4 थीटा कॉट 4 थीटा होगा, बात एक ही है। देयरफॉर 6 थीटा जो है वो आपका 90 माइनस 4 थीटा के बराबर हो गया, बिल्कुल हो गया। ओके, आगे चलते हैं। इसका मतलब हो गया कि 90 जो है वो बराबर हो गया आपका tan थीटा के। अब यहाँ पे तो थीटा का वैल्यू आराम से आप निकाल लोगे, क्या निकलेगा, 9 डिग्री। समाप्त हो गया बात। ओके, बस यही था। इतना आसान तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। बस ध्यान इतना देना है कि कब कहाँ पे 90 माइनस थीटा अप्लाई करना है, और हमारा चुटकियों में जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 3 चीज है जो याद रखना है, क्या है, साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा होगा, या फिर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा जो है वो सेक थीटा होगा, या फिर सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होगा, और तीसरा चीज जो आपको याद रखना है वो ये है कि tan 90 माइनस थीटा जो है वो कॉट थीटा होगा, या फिर कॉट 90 माइनस थीटा जो है वो tan थीटा होगा। ये अगर आप अच्छे से याद रखोगे तो आपका ये चैप्टर आराम से हो जाएगा। बाकी जो अलग अलग ट्रिक या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो सकता था वो हमने इस सारे क्वेश्चंस के थ्रू आपको बता दिया। ओके, आई होप कि ये ट्रिग्नोमेट्री सीरीज आप लोगों को हेल्प कर रहा है, और आपका सारा कॉन्सेप्ट दूर हो रहा है, मतलब क्लियर हो रहा है, और डाउट आपका सारा दूर हो रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। डीपीपी और नोट्स जाकर डाउनलोड कर ले कॉन्सेप्ट ऐप से, और डीपीपी में जो भी क्वेश्चन मैंने दिया है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, सॉल्व कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखें, थैंक यू।